नमस्कार। अगर आप एक iOS डेवलपर हैं, तो लोड व्यू और व्यू लोडेड के बीच का फर्क जरूर आपको कभी ना कभी परेशान किया होगा। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन है। तो चलिए, आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और इन जरूरी लाइफ साइकिल मेथड्स पर महारत हासिल करते हैं। तो असली सवाल यही है, लोड व्यू या व्यू डेड लोड, कब किसका इस्तेमाल करना है। देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी फैसला है, खासकर तब जब यूआई यानी यूज़र इंटरफेस पूरी तरह से कोड से बनाया जा रहा हो। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं लोड व्यू से। जरा सोचिए, आप एक आर्किटेक्ट हैं, तो लोड व्यू वो स्टेज है जहां आप एक घर की नींव और उसका ढांचा तैयार करते हैं। अभी ना तो रंग रोगन की बात हो रही है, ना ही फर्नीचर की। ये सिर्फ और सिर्फ उस बुनियादी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के बारे में है। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, लोड व्यू का सिर्फ एक काम है, आपके व्यू कंट्रोलर के लिए व्यू हायरार्की को बनाना। मतलब स्क्रीन का वो मेन व्यू तैयार करना जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा। इसका काम सिर्फ क्रिएशन का है और कुछ नहीं। तो ये लोड व्यू काम कैसे करता है? ये जादुई तरीके से तब कॉल होता है जब कोड पहली बार सेल्फ डॉट व्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता है। अगर आप इसे अकेला छोड़ दें तो ये स्टोरी बोर्ड से व्यू लोड कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे ओवरराइड करते हैं, आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अब व्यू को जीरो से बनाने की ताकत और जिम्मेदारी दोनों आपकी है। ये लोड व्यू का गोल्डन रूल है, इसे कभी नहीं तोड़ना। जब आप इसे ओवरराइड करते हैं तो सुपर डॉट लोड व्यू को कॉल कभी नहीं करना है। और सबसे जरूरी, हमेशा सेल्फ डॉट व्यू को एक नया व्यू असाइन करें। अगर इस नियम को भूले तो ऐप एक रहस्यमयी क्रैश के साथ बंद हो जाएगा। कोड में ये कैसा दिखता है? अरे एकदम सिंपल। हम लोड व्यू को ओवरराइड करते हैं और सेल्फ डॉट व्यू को एक खाली कैनवस, एक बिल्कुल नया यू व्यू बना देते हैं, और बूम, आपका प्रोग्रामेटिक रूट व्यू मतलब स्क्रीन का मेन कंटेनर तैयार है। ढांचा खड़ा हो गया। तो ढांचा तो रेडी है। अब आता है मजेदार हिस्सा, सजावट। हमारे घर वाले उदाहरण पर वापस चलें तो यहीं पर व्यू डिड लोडेड की शानदार एंट्री होती है। ये वो इंटीरियर डिजाइनर है जो एक खाली जगह को एक खूबसूरत घर में बदल देता है। व्यू डेड लोड बड़े सब्र से इंतजार करता है कि लोड व्यू अपना काम खत्म कर ले। जैसे ही व्यू मेमोरी में लोड हो जाता है, व्यू डेड लोड कहता है, चलो अब मेरी बारी। ये वो पल है जब उस खाली कैनवस को लेकर उसे कुछ शानदार बनाया जाता है। तो व्यू डेड लोड में असल में होता क्या है? अरे वो सब कुछ जो व्यू में जान डाल दे। बैकग्राउंड को रंगना, बटन्स और लेबल्स जोड़ना, टेबल व्यू को डेटा सोर्स देना, और यहां तक कि नेटवर्क से जरूरी डेटा को पहली बार फेच करना। ये आपकी स्क्रीन का कमांड सेंटर है। कोड में व्यू डिड लोड भी उतना ही सरल है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। आप हमेशा सुपर डॉट व्यू डिड लोडेड को सबसे पहले कॉल करते हैं, ताकि सब कुछ ठीक से सेटअप हो जाए। उसके बाद आप जी भरकर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बैकग्राउंड को एक बढ़िया सा सफ़ेद रंग दिया गया है। अच्छा, हमने दोनों को अलग अलग तो देख लिया, अब वक्त है उन्हें आमने सामने रखने का। यहीं पर सारी बात साफ हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए बनाने यानी क्रिएट करने और कॉन्फ़िगर करने की इस टक्कर के लिए। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। मकसद, लोड व्यू है आर्किटेक्ट जो बनाता है, व्यू डिड लोड है डिजाइनर जो सजाता है। टाइमिंग, एक पहले आता है दूसरा बाद में। इस्तेमाल, एक स्ट्रक्चर के लिए, दूसरा स्टाइल और डेटा के लिए। और हाँ, दोनों ही एक व्यू कंट्रोलर की लाइफ में सिर्फ एक बार अपना काम करते हैं। ये एक पावरफुल जोड़ी है, लेकिन दोनों के रोल बिल्कुल अलग हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होनी चाहिए। पेश है एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब। पहला हिस्सा, अगर व्यू को कोड से बनाना है, अगर आप ही आर्किटेक्ट और आप ही बिल्डर हैं, तो लोड व्यू आपका सबसे अच्छा टूल है। और दूसरा हिस्सा, एक बार जब व्यू बन गया, चाहे कोड से या स्टोरी बोर्ड से, व्यू डिड लोड वो जगह है जहां उसे सजाया जाता है, सेट किया जाता है और काम करने के लिए तैयार किया जाता है। बनाना, कॉन्फ़िगर करना, बस इतना ही आसान है। और अब एक काम की बात, आप अपना 99% समय व्यू लोडेड में ही बताएंगे। लोड व्यू एक स्पेशलिस्ट का टूल है। उसे तभी बाहर निकालना है जब स्टोरी बोर्ड को छोड़कर पूरी तरह से प्रोग्रामेटिक रास्ते पर जाना हो। बाकी ज्यादातर समय व्यू लोडेड ही काम आता है। तो अब ये रहस्य सुलझ चुका है। लोड व्यू और व्यू डिड लोडेड अब आपकी टूलकिट में दुश्मन नहीं बल्कि पावरफुल साथी हैं। अब जब ये ज्ञान आपके पास है, तो सवाल ये है, आप इसके साथ अगला कमाल का ऐप कौन सा बनाने जा रहे हैं?